हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है रश्मि स्टिचिंग क्लास में। आज हम देखेंगे प्रिंसेस ब्लाउज की कटिंग। तो डायरेक्ट कपड़े पर हम कटिंग करने वाले हैं प्रिंसेस ब्लाउज की, और बिल्कुल सिंपल मेथड मैंने इस कटिंग में बताया है, तो आपको लास्ट एक वीडियो ज़रूर देखना है। और ये देखिए, अब हम देखेंगे मेजरमेंट जो मैंने ब्लाउज से निकाला हुआ है। तो लंबाई जो है 12.5 है, चेस्ट है 36, कमर है 34, शोल्डर है 5.5, आर्म होल है 5.5, आगे का गला 6 है और पीछे का 10 है, और आस्तीन है 3 की। तो इस तरह से मैंने ये ब्लाउज से निकाला हुआ मेजरमेंट है। अब हम इसी मेजरमेंट से कटिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अस्तर पर कटिंग करेंगे और बाद में मेन फैब्रिक पर। तो ये देखिए, तो ये अस्तर मैंने लिया है और ऊपर का जो है वो मेन फैब्रिक है। अब हम अस्तर पर कटिंग करेंगे, मेन फैब्रिक पर बाद में। तो देखिए, इस तरह से मैंने ये फोल्ड किया है। जो अस्तर हमारा फोल्ड करते हुए मैंने रखा है। अब जो फोल्ड वाली साइड है उसके ऊपर हमें नाप को डालना है। तो सबसे पहले हम बैक साइड की कटिंग करेंगे। तो लंबाई हम देखेंगे, तो लंबाई हमारी 12.5 है। तो इसमें मैंने 1 इंच मिलाया है, ये देखिए 13.5। नीचे आधा इंच मैंने छोड़ दिया है कपड़ा, और इस लाइन को हम खींच देंगे ताकि कपड़ा हमारा सीधा हो जाए। अब ऊपर से हमें इस तरह से नापना है। ये देखिए 12.5 है, 1 इंच मिलाया है, तो 13.5 मैंने किया है ये। और नीचे वाला कपड़ा हम बाद में कट कर देंगे। ऊपर से एक पॉइंट देना है इस तरह से। अब यहाँ से हमें लेना है शोल्डर। पहले हम बैक साइड की कटिंग करेंगे और बाद में फ्रंट साइड की। तो शोल्डर हम लेंगे 5.5। आर्म होल भी हम लेंगे 5.5। चेस्ट है 36। यहाँ से हमें देखना है 5.5 ही आना चाहिए। जितना हमने ऊपर लिया है उतना ही नीचे आना चाहिए, 5.5। अब चेस्ट जो है 36 की है, तो इसका 1/4 आता है 9 इंच। तो ये देखिए 9 इंच मैंने लिया है, और बाहर हमें लेना है मार्जिन के लिए 1.5 इंच। तो ये 1.5 इंच लिया है। अब आर्म होल हमें रखना है 1.5 इंच। बैक साइड का आर्म होल है, और इसे अब राउंड शेप दे देंगे। जहाँ हमारी फिटिंग वाली लाइन होती है वहाँ पे हमें इसे अटैच करना है इस तरह से। गले की चौड़ाई हम लेंगे 2.5 इंच, और गले की लंबाई हम लेंगे 10 इंच। इस तरह से हमें इसका बॉक्स बनाना है। तो कमर है 34 की, तो इसका 1/4 आता है 8.5, और 1.5 इंच हम लेंगे मार्जिन के लिए, और 1 इंच हम लेंगे टक्स के लिए। जो हमारा पीछे वाला जो टक्स आता है उसके लिए। तो इस तरह से हमें लाइन को सीधा करना है, और ये फिटिंग वाली लाइन जो 1.5 इंच हमें एक्स्ट्रा लिया था उसे भी इस तरह से लाइन को खींच लेना है ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये हो गई हमारी बैक साइड की ड्रॉ। अब हम इसे कट कर देंगे। तो ये देखिए बैक साइड की हमारी कटिंग हो चुकी है। तो यहाँ पे एक कट लगा देंगे, और ऊपर भी गले के साइड में और फिटिंग वाली लाइन पर।
अब ये देखिए जैसा हमारा ये कपड़ा है, तो हमें बैक साइड जो हमने निकाली है उसे ही हमें इस कपड़े पर रखना है। देखिए इस तरह से जो फोल्ड वाली साइड होती है हमारी, तो फोल्ड वाली साइड पर ही हमें फोल्ड वाली साइड रखनी है, नेक वाली साइड। ये देखिए इस तरह से इस साइड है फोल्ड वाली साइड। अब हमें साइड से हमें ड्रॉ करना है। तो इस तरह से मैंने ये ड्रॉ कर लिया है। अब इसे हम निकाल देंगे बैक साइड को। अब हमें आगे वाली ड्रॉ करना है। ये नेक जो है हमारा चौड़ाई में 2.5 इंच, उतना हमें जितना हमें बैक साइड में रखा था उतना ही हमें आगे वाली साइड में रखना है 2.5 इंच, और नीचे हमें लेना है लंबाई में 6 इंच। तो ये देखिए ये आर्मोल हमें आगे वाला है, तो इसलिए आधा इंच नीचे लेना है और इसे इस तरह से राउंड शेप देना है। और फिटिंग वाली लाइन को हमें अटैच करना है इस तरह से। अब यहाँ पे हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो ये देखिए ये है मार्जिंग वाली लाइन हमारी। 1.5 इंच पहले से हमने बढ़ाया था मार्जिंग के लिए, और ये प्रिंसेस वाला ब्लाउज है इसलिए हमें 1.25 इंच और बढ़ाना है। आप 1.5 इंच भी बढ़ा सकते हैं, 1.25 इंच भी बढ़ा सकते हैं। तो मैंने देखिए 1.5 इंच बढ़ाया है। अब हमें इस लाइन को खींच लेना है ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये किस लिए हमें बढ़ाना है ये मैं आपको बताऊंगी बाद में। तो यहाँ पे हमने मार्जिन के लिए बढ़ाया था और ये एक्स्ट्रा बढ़ाया है प्रिंसेस वाले ब्लाउज में, तो सिर्फ हमें आगे की साइड में बढ़ाना है प्रिंसेस वाले ब्लाउज में। अब यहाँ पे जो नेक हमारे नेक की साइड होती है वहाँ पे हमें 4.25 पर डालना है। तो मैं इसमें पैड अटैच करने वाली हूँ, मतलब पैड जो आप बोलते हैं कव, वो मैं इसमें अटैच करने वाली हूँ, इसलिए मैंने 4.25 पर इसको लिया है। तो इस पॉइंट को मैंने डाला है। अब यहाँ से हमें इस तरह से आर्म होल में ये लाइन को खींचना है इस तरह से। तो मैं अभी आर्म होल की ड्रॉ कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आर्म होल मैंने लिया था 5.5, तो 5.5 जो बैक साइड में लिया था वही हमें फ्रंट साइड में लेना है। तो देखिए इस तरह से, और आगे वाला आर्म होल हमने पहले से डाला था आधा इंच नीचे। अब हमें ऊपर से टक्स पॉइंट निकालना है। तो जो शोल्डर में हमारा आधा इंच दब जाता है, तो मैंने आधा इंच छोड़ दिया है और नीचे मैंने 9.5 पर मार्क किया है। अब हमें ऊपर से नीचे तक लाइन को इस तरह से खींचना है। ये देखिए इस तरह से मिलाना है, जो हमने 4.5 पर एक मार्क किया था और एक 9.10 पर। अब हमें 4.5 के आगे हमें 1.5 इंच बढ़ाना है। ये देखिए ये 4.5 यहाँ से हमने लिया है और फिर उसके बाद में हमें 1.5 इंच बढ़ाना है। अब हमें इसे प्रिंसेस वाली ड्रॉ करना है। ये देखिए इस तरह से। अब हमें इस लाइन को आर्म होल में मिलाना है। यहाँ हमने 1.5 इंच बढ़ाया और यहाँ भी हमें 1.5 इंच बढ़ाना है। तो ये बीच वाला जो 1.5 इंच है वो हमें कट करना है।
इसलिए हम इस साइड में 1.5 इंच बढ़ाते हैं, इस साइड में, और बीच में से 1.5 इंच कट कर देते हैं। और इस लाइन को अब हम आर्म होल में मिलाते हैं इस तरह से। जो नए भी सीख रहे वो भी आसानी से कटिंग कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल मेथड है। तो ये देखिए, ये हो गई हमारी प्रिंसेस वाली ब्लाउज की ड्रॉ। अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस तरह से ये देखिए 1.5 इंच हमने यहाँ पे बढ़ाया है, और यहाँ से हमें बीच में से कट करना है। साइड से हमें 1.5 इंच बढ़ाना है सिर्फ प्रिंसेस वाले ब्लाउज में। और ये नेक की साइड में हमें, ये देखिए नेक जो है ये पान गले का मैं शेप दे रही हूँ नेक को। अब हम कटिंग कर देंगे। ये देखिए, इस लाइन को हमें आगे वाला जो आर्म होल होता है वहाँ पे हमें मिलाना है। जो आधा इंच हमने डाउन किया था आर्म होल को, वहाँ तक हमें इस लाइन को मिलाना है। ये फिटिंग वाली लाइन पर एक कट लगाना है। जब हम सिलाई करते हैं तब हमें अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए हम यहाँ पे एक कट लगा देते हैं फिटिंग वाली लाइन पर। तो अब हम ये जो बीच में 1.5 इंच हमने बढ़ाया था, इसे भी हम कट कर देंगे इस कपड़े को यहाँ से। ये देखिए इस तरह से। अब साइड से जो हमने 1.5 इंच बढ़ाया है, तो इसीलिए हमने बढ़ाया था क्योंकि बीच में हमें ये 1.5 इंच कट करना होता है। ये देखिए इस तरह से 1.5 इंच हमारा कपड़ा निकला है बीच में से, और साइड से हमने बढ़ाया है। अब हम नेक की भी कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से हमारी ये अस्तर वाली कटिंग हो चुकी है प्रिंसेस ब्लाउज की। ये देखिए, अब हमें इस तरह से ही दोनों पार्ट अटैच करने होते हैं। ये देखिए इस तरह दोनों साइड में हमें ये पार्ट अटैच करने होते हैं, इसलिए जो 1.5 इंच हम बढ़ाते हैं तो यहाँ पे एडजस्ट हो जाते हैं। जो कपड़ा हमने 1.5 इंच बढ़ाया है तो यहाँ पे वो एडजस्ट हो जाता है, तो कम नहीं होगा और ज़्यादा भी नहीं। तो ये बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों कटिंग हो चुकी है अस्तर पर। अब हमें मेन फैब्रिक पर कटिंग करनी है। तो देखिए इस तरह से हमें ये फोल्ड करते हुए रखना है मेन फैब्रिक। और जिस साइड हमारी ये फोल्ड वाली साइड होती है उस पर हमें ये फोल्ड वाली साइड ही रखनी है, मतलब नेक वाली साइड। तो बैक साइड की हम कटिंग करेंगे बाद में फ्रंट साइड की। अब साइड से हम ड्रॉ कर देंगे और बाद में कट कर देंगे। जो नेक वाली साइड होती है वो हमें फोल्ड वाली साइड पर ही रखना है। अब हम कट कर देंगे, ड्रॉ हो चुकी है। देखिए इस तरह से हमारी बैक साइड की कटिंग हो चुकी है। अब हम फ्रंट साइड की कटिंग कर देंगे। तो ये नेक वाली जो साइड होती है वो भी हमें फोल्ड वाली साइड पर ही रखनी है, ये आपको ध्यान में रखना है।
और नेक के साइड में हमें ज़्यादा कपड़ा नहीं बढ़ाना है और इस साइड में हमें 2 इंच या 2 पॉइंट या 3 पॉइंट हम रख सकते हैं एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक। तो नेक्स्ट साइड में हमें ये ज़्यादा आया था ये कपड़ा मेन फैब्रिक, इसे हम कट कर देंगे। अब हम दूसरे पार्ट की भी कटिंग कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। तो ये देखिए हमारी कटिंग हो चुकी है। तो जो एक्स्ट्रा कपड़ा आया है मेन फैब्रिक उसे हमें कट करना है साइड से। तो ये देखिए हमारी ये कटिंग हो चुकी है अस्तर पर भी और मेन फैब्रिक पर भी। ये देखिए दोनों पार्ट हमारे फ्रंट साइड और बैक साइड के। ये बैक साइड है। अब हमें आस्तीन की कटिंग करना है। ये देखिए इस तरह से। फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों पार्ट हमारी कटिंग हो चुके हैं। तो अब हमें आस्तीन पर कटिंग करना है। तो ये देखिए फोल्ड किया हुआ मैंने कपड़ा फिर से एक बार फोल्ड किया है। ये देखिए इस तरह से। नीचे हम आधा इंच छोड़कर लाइन को सीधा कर देंगे और जो 3 इंच हमारी आस्तीन है वन साइड से हमें ये नाप डालना है। ये आपको ध्यान में रखना है। 3 इंच की आस्तीन है उसमें हमें आधा इंच मिलाना है, 3.5 इंच करना है। इस लाइन को हमें सीधा खींच देना है। इस तरह से सीधा कर दिया है। और नीचे हमें जो डाउन करते हैं हम आस्तीन को तो वो हमें 1.25 पर या 1.5 पर आप कर सकते हैं। अब टेप को तिरछा पकड़ना है इस तरह से और यहाँ पे हमें 7.5 पर एक मार्किंग करना है। ये देखिए इस तरह से एक मार्क किया है मैंने 7.5 पर और साइड से हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है मार्जिन के लिए। और ये जो है हमारा आस्तीन की गोलाई ये हमें 5.5 पर लेना है और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है मार्जिन के लिए। इस तरह से हमें ये लाइन को अटैच करना है। अब ऊपर से हमें राउंड देना है, आस्तीन का राउंड शेप इस तरह से मिलाना है। ये देखिए अब ये आगे वाला राउंड शेप हम देते हैं आधा इंच डाउन करते हुए। तो ड्रॉ हो चुकी है, कटिंग कर देंगे। तो ये देखिए ये है फोल्ड वाली साइड और जो मैं कटिंग कर रही हूँ वो है ओपन साइड। तो ओपन साइड से हमें इस तरह से कटिंग करनी है आस्तीन के। तो ये देखिए आस्तीन की कटिंग हो चुकी है। ऊपर के 2 पार्ट हमें उठाने हैं और आगे वाला राउंड शेप हमें देना है। तो देखिए इस तरह से हमारी आस्तीन की कटिंग हो चुकी है और बीच में मैंने एक कट लगाया है और साइड वाली फिटिंग जो होती है वहाँ पे भी एक कट लगाया है। तो इस तरह से हमारी आस्तीन वाली कटिंग हो चुकी है। वेरी सिंपल है, तो आप भी करके ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। और ये देखिए इस तरह प्रिंसेस वाली ब्लाउज की हमारी ये कटिंग हो चुकी है।
तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पर प्रेस करना है। तो ये देखिए, ये लेस मैंने निकाल दी थी जो आस्तीन पर आई थी है। तो जब मैं अटैच करूँगी सिलाई करते वक्त इसे भी अटैच कर दूँगी लेस को। तो आपको ज़रूर कमेंट्स में बताना है कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा है।